नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले ही बोल देते, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को फटाफट से सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट भी दर्ज कीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रजनी कौशल, उनके पति और उनके देवर देवरानी यानी अनुज और लाडो के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस फैमिली की कंट्रोवर्सी बीते 1.5-2 साल से चल रही है और काफ़ी सुर्खियों में रजनी कौशल रहती ही हैं। अपने देवर देवरानी की शादी करवाने की वजह से 1 साल तक 1.5 साल तक रजनी कौशल को बहुत गालियां पड़ी, बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ सुनने को मिला। गलत इंसान का साथ देने की सजा भी तो कहीं ना कहीं मिलती ही है। रजनी ने अपने ससुराल को एकजुट करने के लिए और ससुराल का साथ देने के लिए देवर और देवरानी का साथ दिया। और कहते हैं ना, जिन लोगों का साथ देने के लिए रजनी ने समाज से, रिश्तेदारों से, अपनों से बगावत मोली थी, वही लोग आज उसको ठेंगा दिखा दिए और उसके पीठ में खंजर गोप दिए। अनुज और लाडो का ऐसा कहना है कि पैसे के लेन देन की वजह से इनके परिवार में दरार आई है। अनुज का कहना यह है कि उसके पास खर्चे चलाने भर के पैसे नहीं है और पैसे आते ही नहीं और पैसे उसके पास नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतने बड़े क्रिएटर हैं, फेसबुक पर इनके व्यूज़ इतने ज़्यादा जाते हैं, इतना डॉलर छपता, यूट्यूब पर अभी कंट्रोवर्सी में लाखों लाखों व्यूज़ इन लोगों के जाते हैं, तो पैसा जा कहाँ से रहा है? क्योंकि इन लोगों की शादी का पूरा खर्चा रजनी ने उठाया, घर रजनी ने मरम्मत करवाया, पत्नी के लिए ज्वेलरी रजनी ने बनवाई, सब कुछ रजनी कौशल ने करा। तो अनुज का सारा पैसा आखिर गया तो गया कहाँ? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। इतना रुपया नोट छापने के बाद भी ये क्रिएटर्स बोल देते कि इनको पैसा ही नहीं मिल रहा है, और जबकि आंखों देखा हाल है कि रजनी ने कितना इन लोगों के लिए किया। जैसा कि अनुज ने बोला कि वो अपने घर में कदम नहीं रखेगा, उसकी पत्नी ने भी बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग करा, बहुत कुछ बोला। फिर बाद में वीडियो बनाकर उन लोगों ने बोला कि ये सारी चीज़ें उसने रजनी कौशल के लिए नहीं बोली बल्कि किसी और के लिए बोली, जबकि उनके चेहरे का हाव भाव और उनके बोलने का तरीका और उनका जो गुस्सा, क्रोध, अग्नि फूटी थी ना, वो देखकर पता चल रहा था कि वो सारी चीज़ें रजनी के लिए ही थी। अब कहते हैं ना कि आप गलत इंसान का साथ देते हो तो कभी न कभी उस इंसान का साथ देने की सज़ा मिल ही जाती है। जो इंसान अपनों का ना हुआ वो आपका क्या होगा? जो अपने माँ बाप का ना हो सका, जो समाज के लोगों की बातें सुन के बर्दाश्त ना कर सके, वो बंदा अपने भाई या भाभी का सगा क्या होगा? आज जिन लोगों के लिए रजनी और उसके पति ने समाज से इतना बुराई मोली, 4 लोगों के ताने सुने, 1-1.5 साल तक गलत इंसान का साथ देने की वजह से उसको ट्रोलिंग झेलनी पड़ी, आज वही लोग उससे कन्नी काट लिए, आज वही लोग उससे दूरी बना लिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि रजनी ने इन लोगों की शादी करवाने, इन लोगों का साथ देने में बहुत कुछ ऐसा कर दिया था जो समाज के नज़र में भी गलत था, रिश्तेदारों के नज़र में भी गलत था। लेकिन कहते हैं ना कि अपने और अपनेपन के प्यार में ससुराल का साथ देने के चक्कर में रजनी ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया, ऐसा वो समझ रही थी। लेकिन अभी जो खेला खुला है कि भाई, जिस देवर को इतना मानती थी, जानती थी, जिस देवरानी के लिए इतना सब कुछ करी, वो देवरानी और देवर के मन में उसके लिए इतना जहर भरा पड़ा हुआ था। क्या ये मामला सच में पैसे का है, पावर का है, या व्यूज का है, या क्या खेला चल रहा है? क्या व्यूज के लिए ये सब नाटक चल रहा है? इनके कमेंट में जनता का ऐसा कहना है कि अनुज और लाडो स्टार्टिंग से ही सेल्फिश थे। वो लोग हमेशा से ही सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, कभी भी रजनी और उसके पति के बारे में नहीं सोचते थे। और नतीजा ये निकला कि आज उन लोगों को ये सारी चीज़ों का भुक्तभोगी होना पड़ रहा है। फेसबुक पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि रजनी और उसका पति अनुज से पैसे लेते थे, जबकि ऐसी कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई है। और जो इंसान अपनी पत्नी का इलाज कराने के पैसे नहीं ऐसी बात बोल सकता है,
जो इंसान ये बोल सकता है कि मेरे पास घर की मरम्मत कराने के पैसे नहीं थे, किसी चीज के पैसे नहीं थे, आपको लगता है वो इंसान रजनी और उसके पति को पैसे दिया होगा? नहीं। रजनी ने वीडियो बना के बोला भी कि अब उसका वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। तो मैं रजनी से यही बोलना चाहूंगी कि जब आपके पास पैसे हैं, दौलत है, आपके पास शोहरत है, तब तो लोग आपको पूछ ही नहीं रहे हैं। जब आपके पास ये सब नहीं रहेगा तो क्या कोई आपको पूछेगा? नहीं पूछेगा। ये दुनिया बड़ी ही कमीनी होती है। जिसके पास पैसा, शोहरत और नाम होता है, लोग उसी के पास जाते हैं। इससे पहले भी रजनी के साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है। जब भी उसे म्यूजिक एल्बम मिलता है या फिर किसी चीज की वजह से उसको प्रसिद्धि मिलती है, तब कोई ना कोई रजनी के खिलाफ कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल चीज लेकर चला आता है। लेकिन शायद रजनी और उसके हस्बैंड ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि इस बार उनके खिलाफ उनके अपने ही खड़े हो जाएंगे, जिन्हें वो अपना माने थे, सपोर्ट करे थे, साथ दिए थे, उनके हर गलत चीजों में भी उनका साथ दिए थे। वही लोग आज उनके पीठ में खंजर घोंपेंगे, उनका टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रजनी से यही बोलना चाहूंगी कि भगवान पे भरोसा रखिए, अपना काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लोग आपको नीचे गिराएंगे। जब दौलत रहती है, शोहरत रहती है, तो सब आपको पूछता है। जब ये सब आपके पास नहीं रहेगा, आपकी परछाई भी आपका साथ नहीं देती है। ये बात आप याद रखिएगा। कर्म इंसान को सब सबक सिखाता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो आपके साथ किया जा रहा है वैसा ही किसी दूसरे के साथ हो, तो फिर उसको सबक मिलेगा कि हम अपने के साथ जो किए वो गलत ही किए।